नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम है जयवीर शाह और आपका स्वागत है मैकेनिकल इंजीनियरिंग यूट्यूब चैनल पर। हम बात कर रहे थे अप्रोक्सीमेट एनालिसिस ऑफ सिंपल कार्बोरेटर इन द लेक्चर नंबर 19। ये है लेक्चर नंबर 20 और यहाँ पर भी हम उसी टॉपिक को कंटिन्यू करने वाले हैं। जिन्होंने भी लेक्चर नंबर 19 नहीं अटेंड किया है तो उनके लिए थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन। अप्रोक्सीमेट इसलिए कहा जाता है क्योंकि डेंसिटी ऑफ एयर एट सेक्शन नंबर 1 एंड सेक्शन नंबर 2 सेम रहती है। एनालिसिस करना वो मैं कहूं कि एक इंजीनियर का धर्म है। अगर वो एनालिसिस ना करे तो उसके पास और कुछ भी चीज नहीं बचेगी। एंड कार्बोरेटर की एनालिसिस है तो हम क्या करेंगे, एयर फ्यूल का रेशियो फाइंड आउट करेंगे, एयर एंड फ्यूल का रेशियो फाइंड आउट करेंगे। मास फ्लो रेट कैसे बनती है, केजी पर सेकंड। केजी पर सेकंड को हम क्या लिखते हैं, केजी पर मीटर क्यूब इंटू मीटर स्क्वायर इंटू मीटर पर सेकंड। तो केजी पर मीटर क्यूब क्या है, डेंसिटी। मीटर स्क्वायर क्या है, एरिया एट सेक्शन 2। मीटर पर सेकंड क्या है, वेलोसिटी एट सेक्शन 2। और साथ में हम मल्टीप्लाई करते हैं कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज को ताकि हमें एक्चुअल वेलोसिटी मिल पाए। और यहां से हमारे पास डेंसिटी ऑफ एयर हम कहते हैं कि वो अवेलेबल रहती है, जनरली इसकी वैल्यू रहती है 1.22 केजी पर मीटर क्यूब। एरिया एट सेक्शन 2, तो सेक्शन 2 पे वेंचुरी है तो वहां पर जितना भी एरिया बचा बाकी का डायमीटर है पाई/4 डी स्क्वायर से हम एरिया एट सेक्शन 2 भी निकाल सकते हैं। एंड कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज, अगर आपने फ्लूइड मैकेनिक्स में प्रैक्टिकल किए हैं तो आपको पता होगा कि वेंचुरीमीटर का कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज वो प्री डिफाइंड होता है, प्री डिफाइंड होता है। तो प्री डिफाइंड वैल्यू है, सीडीए की वैल्यू भी मिल जाएगी, ए2 की वैल्यू भी मिल जाएगी, रो ए की वैल्यू भी मिल जाएगी। अब बाकी बची वैल्यू वेलोसिटी एट सेक्शन 2। उसके लिए हमने क्या किया, बर्नौलीज इक्वेशन लगाया एट सेक्शन 1 एंड 2। बर्नौलीज इक्वेशन में हमने तीन कंडीशन रखी। पहली थी अप्रोक्सीमेट एनालिसिस है, इसीलिए हमने रखा कि डेंसिटी एट सेक्शन 1 एंड डेंसिटी एट सेक्शन 2 वो दोनों सेम है। दूसरा रखा Z1 एंड Z2 एलिवेशन एट सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2 दोनों की वैल्यू सेम रखी, क्योंकि पोटेंशियल हेड एंड काइनेटिक हेड वो दोनों की वैल्यू इतनी ज्यादा है कि उसके सामने एलिवेशन हेड की वैल्यू कुछ है ही नहीं। अगर आपको ये चीजें समझ में नहीं आ रही है तो एक बार लेक्चर नंबर 19 को रेफर करना मत भूलिएगा। एंड थर्ड है कि वेलोसिटी एट सेक्शन 1 वो इतनी कम है एज कंपेयर टू वेलोसिटी एट सेक्शन 2, क्योंकि वेलोसिटी एट सेक्शन 2 पे थ्रोट है तो हमने वेलोसिटी एट सेक्शन 1 को नेग्लेक्ट किया है। अब हम फाइनली ये कंक्लूजन तक पहुंचे थे, इस इक्वेशन को यहां तक लाए थे लास्ट लेक्चर में। अब यहां से हम आगे बढ़ने वाले हैं। ओके, तो यहां तक हमने कंक्लूड किया था। अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है तो लेक्चर नंबर 19 अटेंड करना मत भूलिएगा। कहां से कर सकते हैं, ये लेक्चर, ये वीडियो जब एंड होगा तो वहां पर आपको पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, मेरी चैनल से भी आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। आईसी इंजन की प्लेलिस्ट पे जाना है, 1 to 19 लेक्चर की सीरीज है, जो भी लेक्चर देखना है आप देख सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। उससे पहले मेरा थोड़ा सा क्वालिफिकेशन बता दूं ताकि जो लोग पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं उनको भी पता चले। आई एम बी मैकेनिकल with 9.47 CPI and during my bachelor's I got 3 times 10 out of 10 SPI. ME Automobile with 9.12 CPI, PGD IPR and top in the Gujarat post graduation diploma in intellectual property rights with 9.12 CPI. And Indian patent agent, my patent agent number is 3339. A YouTuber, an influencer and also PhD pursuing candidate, having 10 years of teaching experience as an assistant professor in Viratan Institute of Engineering under JTU AICT UGC. ओके, आगे बढ़ते हैं। यहां से हमारा ऑब्जेक्टिव है V2 को फाइंड आउट करना। मेरा ऑब्जेक्टिव जो है ना वो है V2 को फाइंड आउट करना। तो मैं V2 के लिए लिखूंगा यहां पर, V2 को इक्वेशन में लाओ। तो पहले तो ये जी निकाल देते हैं सभी, तो ये जी निकल गए। बचा क्या है यहां पर, P1 अपॉन रो, मैं इसको माइनस ले लेता हूं बाजू में, माइनस P2 अपॉन रो इज इक्वल्स टू V2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। ये चीज बची। अब इसमें से हमें V2 का इक्वेशन बनाना है, तो पहले मैं V2 स्क्वायर का इक्वेशन बना देता हूं। तो वो क्या होगा, इसमें 2 डिवाइडेड बाय रो इनटू ब्रैकेट क्या होगा, P1 माइनस P2। तो V2 का इक्वेशन तो बहुत ही सिंपल हो गया। V2 का इक्वेशन हमारे पास क्या आएगा, V2 इज इक्वल्स टू अंडर रूट 2 टाइम्स P1 माइनस P2 डिवाइडेड बाय रो ऑफ A। रो A में लिखूंगा यहां पर क्योंकि ये एयर के लिए है। तो ये हमें वेलोसिटी मिल गई। इस वेलोसिटी को हम पुटअप करेंगे कहां पर, यहां पर,
मास फ्लो रेट ऑफ एयर फाइंड आउट करने के लिए। सो मास फ्लो रेट ऑफ एयर इज इक्वल्स टू डेंसिटी ऑफ एयर इनटू A2 इनटू V2 की जगह पर मैं थोड़ा सा यहां पर पुटअप करूंगा, V2 की जगह पर क्या पुटअप करूंगा, ये वाला इक्वेशन। सो दैट इज अंडर रूट 2P1 माइनस P2 डिवाइडेड बाय रो ए इंटू CdA। ये हमारे पास वैल्यू आ गई, करेक्ट। तो अब क्या कर सकते हैं हम, ये रो ए जो है अंडर रूट और बाहर है अंडर रूट रो ए का स्क्वायर, अगर मैं इसको लिखूं तो यही होगा ना। तो एक रो ए कैंसिल आउट हो जाता है, तो मास फ्लो रेट ऑफ एयर हमारे पास अल्टीमेटली जो इक्वेशन बचता है वो क्या है, CdA को आगे ले लेते हैं, कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज ऑफ एयर इनटू A2 इनटू अंडर रूट 2 टाइम्स रो ए P1 माइनस P2। तो ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गया, दिस इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर 1। क्योंकि हमने मास फ्लो रेट ऑफ एयर डिफाइन कर लिया, अब हमें क्या करना है, मास फ्लो रेट ऑफ फ्यूल डिफाइन करना है। तो फ्यूल के लिए वापस हम फिगर बनाएंगे और फिगर में हमें अभी फ्यूल के लिए काम करना है। तो फ्यूल के लिए हमें क्या चाहिए, फ्लोट चेंबर चाहिए। बिना फ्लोट चेंबर तो कुछ नहीं होगा भाई। तो चलिए फ्लोट चेंबर बना लेते हैं। तो ये हमने बना लिया एक फ्लोट चेंबर, और फ्लोट चेंबर में से हमें फ्यूल की नोजल की पोजीशन एंड फ्यूल की पोजीशन निकालनी पड़ेगी। तो ये फ्लोट चेंबर बन गया, और फ्लोट चेंबर के अंदर हम बना लेते हैं एक कोई लाइन जिसके अंदर से फ्यूल जा रहा है। तो फ्यूल जा रहा है, तो फ्यूल तो जनरली ब्लू कलर से ही हम रिप्रेजेंट करेंगे। तो इसके लिए ब्लू लाइन एक कंट्रोल कर लेते हैं। परफेक्ट। चलिए, और एक फ्लोट बना लेते हैं, फ्लोट बनना बहुत जरूरी है। तो एक फ्लोट बना लेते हैं। फ्लोट क्या होता है, फ्लोट का फंक्शन क्या है, कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, पॉज करके वीडियो प्लीज लिखिएगा, ताकि पता चले कि आपको सारी चीजें समझ में आ रही है। नहीं पता चल रहा है तो लेक्चर नंबर 17 एंड 18 देख लीजिएगा, 18 देख लीजिए, एग्जैक्टली 18 देख लीजिए, 18 में ये डिफाइंड है। ओके चलिए, फ्लोट यहां पर बना लेते हैं। ये फ्लोट मैंने बना लिया, और फ्लोट के ऊपर छोटा सा एक पार्ट रहता है जिसकी वजह से ये फ्लोट कहा जाता है। फ्लोट यानी तैरना, किसी भी जगह के ऊपर तैरना, फ्लोट करना। ओके, तो ये हमने पार्ट फिलअप कर लिया फ्लोट का, और उसके नीचे फ्यूल है, तो फ्यूल को भी फिलअप कर देते हैं। ये टंकी फ्यूल की है, तो ये फ्यूल भी भर लिया हमने अंदर। अच्छा नहीं लग रहा है, छोड़िए, फ्यूल को नहीं फिलअप करना है, और करना है तो ऐसे कोई कलर से करें जहां से अलग लगे, नहीं करना है, अच्छा नहीं लग रहा है। ओके, तो अब हमें लेना है, नोजल को लेके जाना है, नोजल बनानी है। तो नोजल बनाते हैं। ये बना लिया हमने नोजल भैया। ये बना लिया हमने नोजल। चलिए नोजल को रखते हैं ऊपर, नोजल बन गई। और नोजल और ये जो दोनों के बीच में डिफरेंस है, ये नोजल की लेवल है, ये लेवल है फ्यूल की, और इन दोनों के बीच में एक डिफरेंस है, उस डिफरेंस को कह दिया हमने जेड। ये जेड, वो हाइट डिफरेंस है बिटवीन टू लेयर्स। तो अभी हमारे पास दो लेवल है, एक तो 2 है, और ये मैं कह दूं इस लेवल को 3। तो हमारे पास 2 है एंड 3 है। अब हमारे पास दो लेवल है, 2 भी है और 3 भी है। अब यहां से हमें देखना है कि हम किस वेलोसिटी को कंसीडर करेंगे और किस वेलोसिटी को नेग्लेक्ट करेंगे। चलिए उस पर बात करते हैं। तो ये समझ में आ गया आपको कि ये फ्यूल नोजल है, ये फ्लोट चेंबर है, उसमें ये फ्लोट है, और यहां पर फ्यूल भरा गया है, यानी ये फ्यूल है। यहां पर पूरी ये पाइपलाइन के अंदर और इसके अंदर फ्यूल रखा गया है।
ये फ्यूल ही है, पूरा का पूरा फ्यूल है। फिगर अच्छी बनाई मगर फ्यूल बनाने में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है। चलो ठीक है, मगर समझ में तो आ गया कि यहाँ पर फ्यूल है। अब फ्यूल की बात जो कर रहे हैं ना, वहां पर सेक्शन नंबर 2 और सेक्शन नंबर 3 पे हमें वापस बर्नौलीज इक्वेशन लगाना है। चलिए लगाते हैं। ओके, जगह कहां पर है? जगह यहां पर है। थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं, क्या फर्क पड़ता है। वेरी गुड, हो गया। परफेक्ट। अगेन परफेक्ट। तो अब हम क्या कर रहे हैं, हम एग्जैक्टली ये पॉइंट नंबर, देखिए ये सेक्शन पे पॉइंट नंबर 2 पे एंड 3 पे, इसी को मैं उठा लेता हूं, कॉपी कर लेता हूं, तो शायद कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ, चलिए कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी। ये मेरा फेवरेट फंक्शन है, कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी। इसमें ज्यादातर कोई चीज मिस ही नहीं होती है। ब्लैंक किया, वापस इसको फिल कर देते हैं विथ ब्लैक कलर, हो गया ये फिल। अब हमारा काम है मास फ्लो रेट ऑफ फ्लो निकालना। तो मास फ्लो रेट ऑफ फ्लो के लिए मैं बर्नौलीज इक्वेशन को अप्लाई कर रहा हूं। किन दो पॉइंट के बीच में? बर्नौलीज इक्वेशन को पॉइंट नंबर 2 एंड पॉइंट नंबर 3 के बीच में कर रहा हूं। तो वापस यही इक्वेशन होगा, P2 अपॉन रो जी और रो एफ जी प्लस V2 स्क्वेयर डिवाइडेड बाई 2G प्लस Z2 इज इक्वल्स टू P3 अपॉन रो एफ जी। रो एफ मैंने क्यों लिखा, अगर आपको पता है तो पॉज कीजिए वीडियो को, कमेंट सेक्शन में लिखिए। प्लस V3 स्क्वेयर डिवाइडेड बाई 2G प्लस Z3। रो एफ का मीनिंग होता है डेंसिटी ऑफ फ्यूल, क्योंकि अब हम बात कर रहे हैं फ्यूल के बारे में, अब हमारा कोई लेना देना नहीं है एयर के साथ। तो अगेन यहां पर भी हम Z2 और Z3 तो बहुत ही कम है, देखिए Z2 और Z3 में बहुत ही नॉमिनल डिफरेंस होगा, इसलिए Z2 और Z3 को नेगलेक्ट भी किया जा सकता है। वैसे भी अगर लेंगे तो मिलीमीटर में उसकी वैल्यू आएगी, जिसका ज्यादा वैल्यू नहीं रहेगा। वेलोसिटी एट 2 यानी वेंचुरीमीटर पे वेलोसिटी ऑफ फ्लो एंड वेलोसिटी इन नोजल। अब देखिए वेंचुरीमीटर का डायमीटर बड़ा है, नोजल का डायमीटर छोटा है, तो नोजल की जो वेलोसिटी होगी वो ज्यादा होगी एज कंपेयर टू वेलोसिटी ऑफ फ्यूल इन वेंचुरी। इसीलिए V2 को हम नेग्लेक्ट करेंगे। तो हमने क्या क्या किया, अभी यहां पर भी दो एजम्पशन आए। एक तो Z2 एंड Z3 को इक्वल गिना ऑलमोस्ट, इसीलिए निकाल दिया उसको। और V2 की वेलोसिटी वो बहुत ही कम होगी एज कंपेयर टू V3, इसलिए V3 को रखा, V2 को निकाल दिया, बाकी की वैल्यू एज इट इज। तो हमारे पास एग्जैक्ट एनालिसिस क्या आ रहा है इससे, यहां से आएगा P2 अपॉन रो एफ जी इज इक्वल्स टू P3 अपॉन रो एफ जी प्लस V3 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2G। जी 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 को निकाल देते हैं, तो हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो है दैट इज P2 माइनस P3 अपॉन रो एफ इज इक्वल्स टू V3 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। एंड V3 की वैल्यू हमारे पास जो आ रही है वो है अंडर रूट 2 टाइम्स P2 माइनस P3 डिवाइडेड बाय रो एफ। अब इसको भी यहां पर भी हमें क्या करना है, एग्जैक्टली हमें करना तो यही है, मास फ्लो रेट ऑफ फ्यूल लेना है। उसकी वैल्यू क्या होगी, एक तो कोएफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज ऑफ फ्यूल इनटू डेंसिटी ऑफ फ्यूल A3 एंड V3, ये वैल्यू रहेगी। तो यहां पर भी हमें V3 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो कैसे करेंगे? V3 की वैल्यू हमें मिलेगी CDF
डेंसिटी ऑफ फ्यूल, एरिया A3 का मीनिंग है एरिया ऑफ द फ्यूल नोजल, π/4 d स्क्वायर, मगर वहां पर डायमीटर होगा फ्यूल नोजल का, तो A3 इंटू V3 की जगह पर मैं लिखता हूं अंडर रूट 2 टाइम्स P2 माइनस P3 डिवाइडेड बाय रो एफ। तो रो एफ यहां से एक निकल गया, एक बचा है, तो यहां से अगर मैं रो एफ निकाल दूं तो ये अंडर रूट हो जाएगा, तो यहां पर भी हमें वैल्यू मिलेगा CDF A3 इंटू ब्रैकेट 2 टाइम्स रो एफ P2 माइनस P3। ओके, तो यहां तक समझ में आ गया। ये हमारे पास दूसरा इक्वेशन आ गया, मास फ्लो रेट ऑफ फ्यूल आ गया, मास फ्लो रेट ऑफ एयर तो हमारे पास था ही, अब मास फ्लो रेट ऑफ फ्यूल भी आ गया है। तो अभी हमें एग्जैक्ट यहां से इक्वेशन निकालना है, एग्जैक्ट इक्वेशन निकालना है, मास फ्लो रेट ऑफ एयर डिवाइडेड बाय मास फ्लो रेट ऑफ फ्यूल। ये हमारा अल्टीमेट एम है, मास फ्लो रेट ऑफ एयर डिवाइडेड बाय मास फ्लो रेट ऑफ फ्यूल। तो मास फ्लो रेट ऑफ एयर की वैल्यू क्या है, मास फ्लो रेट ऑफ एयर की वैल्यू, चलो यहां पर नहीं लिखते हैं, मैं आपको बीच में आ सकता हूं, इसलिए पहले दोनों इक्वेशन उठा लेते हैं। चलिए जाएंगे राइट साइड पे जाएंगे, मास फ्लो रेट ऑफ एयर के इक्वेशन को उठा लेंगे यहां से, कॉपी एंड पेस्ट, सबसे अच्छी चीज कंप्यूटर में, कंट्रोल C बाजू में लेके जाते हैं। मास फ्लो रेट ऑफ एयर का इक्वेशन ये डिराइव किया था, मास फ्लो रेट ऑफ फ्यूल का इक्वेशन पे चलते हैं, नीचे जाते हैं नीचे जाते हैं नीचे जाते हैं, ये रहा मास फ्लो रेट ऑफ फ्यूल का इक्वेशन, पहले इसको एक गुम्मट पहना देते हैं। चलिए ये हमारा ऑब्जेक्टिव है, फिर इसको कॉपी एंड पेस्ट करते हैं। ये कर लिया हमने कॉपी, अब कम करेंगे इसको पेस्ट, कहां पर करेंगे, यहां पर करेंगे जहां पर हमें मास फ्लो रेट ऑफ एयर का इक्वेशन रखा था। चलिए इसको कर लिया पेस्ट, इसको रखते हैं नीचे। तो मास फ्लो रेट ऑफ एयर डिवाइडेड बाय मास फ्लो रेट ऑफ फ्यूल का जो हमारे पास रेशियो आएगा वो कुछ इस तरीके से आएगा, डॉट है, इसका मीनिंग है पर सेकंड पे डिवाइड किया है इसको। सो CDA डिवाइडेड बाय CDF, ये दोनों आ गए, CDA आ गया CDF आ गया, इनटू यहां पर A2 है यहां पर A3 है, तो एरिया ऑफ द वेंचुरी डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ द फ्यूल नोजल, मल्टीप्लाई बाय 2 को तो कैंसल आउट कर लेते हैं, यानी बचा क्या अंदर, अंडर रूट डेंसिटी ऑफ एयर डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ फ्यूल, मल्टीप्लाई बाय यहां पर क्या होगा, अंडर रूट P1 माइनस P2, अंडर रूट को अगर आप ज्यादा बड़ा कर ले तो बढ़िया होगा, तो इट इज अंडर रूट P1 माइनस P2 डिवाइडेड बाय P2 माइनस P3, इसको डेल्टा P भी बोला जाता है या डेल्टा P भी लिखा जा सकता है। तो ये हमारा अल्टीमेट इक्वेशन आ गया मास फ्लो रेट ऑफ एयर डिवाइडेड बाय मास फ्लो रेट ऑफ फ्यूल के लिए। इस पे थोड़ा सा लॉजिकल कमेंट कर लेते हैं। चलिए इसमें तो हम कुछ ज्यादा नहीं कर सकते हैं, मींस अगर मुझे मास फ्लो रेट ऑफ एयर को बढ़ाना है तो ये तो वैल्यू कांस्टेंट है, इसमें तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं, बट हाँ मैं जरूर से यहां पर कंक्लूजन दे सकता हूं, अगर मैंने एरिया ऑफ A2 क्या रिप्रेजेंट करता है, A2 रिप्रेजेंट करता है एरिया ऑफ वेंचुरी, तो एरिया ऑफ वेंचुरी ज्यादा रखा तो उसका मीनिंग है कि एयर ज्यादा आएगी, तो लीन मिक्सचर के लिए एरिया ऑफ वेंचुरी ज्यादा रखना होगा और रिच मिक्सचर के लिए एरिया ऑफ वेंचुरी कम रखना होगा। ये सिंपल सा कंक्लूजन आ गया। तीसरी बात, A3 का एरिया अगर हम ज्यादा रखेंगे तो एयर फ्यूल रेशियो, ये जो रेशियो है A3 की वैल्यू ज्यादा होगी तो ये रेशियो कम हो जाएगा, बाकी के पैरामीटर्स अगर कांस्टेंट रहेंगे तो, यानी कि फ्यूल नोजल का एरिया जितना बड़ा उतना एयर फ्यूल रेशियो कम, उतना ही रिच मिक्सचर, फ्यूल नोजल का एरिया जितना कम उतना ही एयर फ्यूल रेशियो ज्यादा, उतना ही लीन मिक्सचर। ओके, डेंसिटी ऑफ एयर, डेंसिटी ऑफ एयर को अगर हम बढ़ा देंगे तो लीन मिक्सचर या रिच मिक्सचर की वैल्यू चेंज हो सकती है। अब डेंसिटी ऑफ एयर पे थोड़ी सी बात कर लेते हैं। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ सक्शन, क्योंकि जब भी एयर वेंचुरी से पास होती है यानी थ्रोट सेक्शन से पास होती है तो वहां पर वेलोसिटी बढ़ती है, और वेलोसिटी बढ़ने की वजह से डेंसिटी कम हो जाती है क्योंकि उसका प्रेशर कम हो जाता है।
तो डेंसिटी कम होने की वजह से जो भी एक्चुअल मास फ्लो रेट हम निकालेंगे यहां से एम ए डिवाइडेड बाय एम एफ, उससे प्रैक्टिकली जो वैल्यू होगी वो कम आएगी, क्योंकि वहां पर डेंसिटी ऑफ एयर की वैल्यू कम हो जाती है एट द इनलेट सेक्शन। सिंपल सी बात है। ओके, दूसरी चीज, अगर डेंसिटी ऑफ फ्यूल बढ़ गई, देखिए डेंसिटी ऑफ फ्यूल बढ़ गई तो भी एयर फ्यूल रेशियो कम हो जाएगा। डेंसिटी ऑफ फ्यूल कम होगी तो आपकी एयर फ्यूल रेशियो ज्यादा रहेगा। अगर आप जहां पर भी पेट्रोल पंप में फिलअप करवाने जा रहे हो तब डेली बेसिस पे जब भी जाओ तब देखिएगा कि वहां पर डेंसिटी क्या लिखी हुई है, 786 kg पर मीटर क्यूब अगर लिखा है तो दूसरे दिन जाओ तो 780 होगा। तो जब भी आपने 780 वाला फ्यूल फिलअप करवाया है तब आपकी गाड़ी की एवरेज थोड़ी सी ज्यादा आएगी एज कंपेयर टू 786 kg पर मीटर क्यूब, एंड दैट इज ड्यू टू दिस एनालिसिस। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, P1 यानी कि इनलेट ऑफ एयर एरिया एंड P2 यानी कि वेंचुरीमीटर वाला एरिया। तो P1 माइनस P2 का जो डिफरेंस है वो जितना ज्यादा रहेगा, उतना ही एयर फ्यूल रेशियो ज्यादा रहेगा। और P2 माइनस P3 का वैल्यू जितना ज्यादा रहेगा, P2 यानी कि जो थ्रोट सेक्शन पे जो डायमीटर है वहां पर प्रेशर, एंड P3 यानी कि जो फ्यूल का जो लेवल है, फ्यूल लेवल जिसको हम कहेंगे कि फ्यूल नोजल जहां पर सिचुएटेड है, इंस्टॉल्ड है, उस जगह का प्रेशर, अगर उसमें जितना डिफरेंस ज्यादा होगा उतना ही एयर फ्यूल रेशियो कम आएगा। तो दिस आर दी कंक्लूजन फ्रॉम दी एनालिसिस ऑफ एयर फ्यूल रेशियो। एंड आई होप कि आपने अप्रोक्सीमेट एनालिसिस ऑफ एयर फ्यूल रेशियो समझ चुके होंगे, अप्रोक्सीमेट एनालिसिस ऑफ कार्बोरेटर, और कार्बोरेटर से हमने एयर फ्यूल रेशियो डिनोट किया है और उस पर हमने लॉजिकल कमेंट भी किए। अब आपको एक छोटी सी चीज बता दूं, अगर आपने कभी भी देखिए कि जैसे कि फ्यूल आएगा, अगर हमारे पास एक यूट्यूब मैनोमीटर है तो यूट्यूब मैनोमीटर से अगर हम प्रैक्टिकल करेंगे ना तो हमारे पास फ्यूल का कोई लेवल होगा, यानी हाइट ऑफ फ्यूल होगी। तो हाइट ऑफ फ्यूल सपोज समझ लीजिए कुछ ना कुछ नंबर यहां पर लिख दीजिए, तो वो सेंटीमीटर में डिफरेंस आएगा दोनों लेवल में। अगर आपने वेंचुरीमीटर नहीं सॉरी यूट्यूब मैनोमीटर नहीं पढ़ा है तो पहले पढ़ लीजिएगा, एक सर्च करेंगे वीडियो मिल जाएगा। बट वहां पर हाइट ऑफ फ्यूल होगी तो फ्यूल को हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ सेंटीमीटर ऑफ वाटर। वो कैसे करेंगे हम, उसके लिए हमें कुछ नहीं करना है, डेंसिटी ऑफ फ्यूल जी, हाइट ऑफ फ्यूल जो भी डिफरेंस आ रहा है इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ वाटर जी, हाइट ऑफ वाटर से कंपेयर कर देना है। और ये क्या है, हाइड्रोस्टेटिक लॉ है, ये हाइड्रोस्टेटिक लॉ है फ्लूइड मैकेनिक्स का। यहां से कंपेयर करेंगे तो क्या होगा, डेंसिटी ऑफ वाटर तो होती है 1000 जी तो निकल जाएगा, डेंसिटी ऑफ फ्यूल दी गई होगी शायद 780 इन टर्म्स ऑफ 786 या 780 ले सकते हैं जब भी हम बात कर रहे हैं पेट्रोल की तब। तो हाइट ऑफ फ्यूल तो मिल गया हमें वेंचुरीमीटर से, वहां पर यूट्यूब मैनोमीटर लगाया गया होगा वहां से, और हमें मिलेगा क्या यहां पर इन टर्म्स ऑफ मीटर ऑफ वाटर का हाइट मिलेगा। यानी हमने सिंपली क्या किया, जो भी लेवल डिफरेंस आ रहा था फ्यूल का उसको हमने पानी के लेवल डिफरेंस में कन्वर्ट कर दिया। सिंपल भाषा में कहूं तो ये किया हमने कि जो भी फ्यूल का लेवल आएगा उसको उसकी जगह पर हमने अगर पानी भरा होता तो पानी में कितना लेवल डिफरेंस आता उतना हमने चेंज कर दिया, एंड दैट इज रिफ्लेक्शन हियर। तो इसी तरीके से हमें फ्यूल का भी और साथ में एयर का भी जो भी प्रेशर डिफरेंस है उसको मीटर ऑफ वाटर में कन्वर्ट करना होगा ताकि हम उसको P1 P2 की वैल्यू में यूज कर पाए। सो दैट इज द थिंग व्हिच इज रिक्वायर्ड टू बी नोन बाय यू इन केस ऑफ अप्रोक्सीमेट एनालिसिस ऑफ द कार्बोरेटर। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आया है तो कमेंट कीजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे। पीछे प्लेलिस्ट आ रही है उसको देखिएगा, सीखिएगा, पढ़िएगा, कुछ डाउट है तो क्लियर करिएगा। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।